नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल किशोर एकेडमी पर स्वागत करता हूं। समान ज्ञान दर्पण पत्रिका ये फरवरी 2022 मंथ का है। इसमें हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर और समसामयिक और सार्वभौमिक तत्व। इसमें जो महत्वपूर्ण समान ज्ञान दिया हुआ रहता है, जो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, खेलकूद से संबंधित रहता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप सभी के पास अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पत्रिका के महत्वपूर्ण तथ्यों एवं करंट अफेयर को। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है, समसामयिक के समान ज्ञान नियुक्तियाँ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, आपको ध्यान में रखना है कि विवेक जौहरी जो है आपका अप्रत्यक्ष केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के यहाँ पर अध्यक्ष बने हैं। तो आपको याद रखना है कि सीबीआईसी के अध्यक्ष कौन है, विवेक जौहरी को बनाया गया है। उसके बाद भारतीय नौसेना का नए प्रमुख बन गए हैं, एडमिरल हरि कुमार बन गए हैं। इसको आपको याद रखना है। एक सौरभ गांगुली जो है आईसीसी क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। तो आपको याद रखना है कि आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, सौरभ गांगुली बने हैं। ट्विटर के नए सीईओ बने हैं, पराग अग्रवाल को बनाया गया है ट्विटर के नए सीईओ। उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है कि यूएई के अहमद नासिर अल रहीसी को इंटरपोल का नया अध्यक्ष। अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरपोल का नए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है, तो अहमद नासिर अल रहीसी को बनाया गया है, जो यूएई से संबंधित है। उसके बाद फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं, इसको आपको याद रखना है। इनका नाम है संजीव मेहता, इनका नाम है, इनका फोटो भी देख सकते हैं। संजीव मेहता का ये आपका फोटो रहा। उसके बाद गीता गोपीनाथन से संबंधित है। गीता गोपीनाथन को आपका आईएमएफ के प्रथम उप प्रबंधन निदेशक बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, गीता गोपीनाथन। उसके बाद भारत के बिमल पटेल को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के हेतु निर्वाचित किया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित। देखिए, शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 का पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। इसमें एक संस्था है प्रथम नाम से, इनको ये शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि इस बार का जो 2021 में मिला है, प्रथम संस्था को मिला है शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। और इसका आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ पर इसका मैं पीडीएफ उपलब्ध कर दूंगा। उसके बाद देखिए, अंजू बॉबी जॉर्ज से एक संबंधित है कि अंजू बॉबी जॉर्ज को एथलेटिक्स का वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। अंजू बॉबी जॉर्ज को यहाँ पर चुना गया है। उसके बाद देखिए, एक यहाँ पर जो है मिस यूनिवर्स 2021 ये इंडिया के लिए, भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चंडीगढ़ के रहने वाली हरनाज सिंधु जो है मिस यूनिवर्स 2021 बनी है। और यहाँ पर आप इनका फोटो देख सकते हैं 2021 का हरनाज सिंधु जी का, कि इनका फोटो यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर आपको याद रखना होगा, ज्ञानपीठ पुरस्कारों की घोषणा हुई है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जाता है। असमी साहित्यकार नीलमणि फुकन। देखिए, ये नीलमणि फुकन जो है असमी साहित्यकार है। वह कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौर्य को, ये दामोदर मौर्य जो है कोंकणी का साहित्यकार है। इन दोनों को जो मिला है इस बार का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका घोषणा 7 दिसंबर 2021 को हुई। बस 2020 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है असमिया कथाकार नीलमणि फुकन को दिया गया, यानी कि 56 नंबर का नीलमणि फुकन को दिया गया है। उसके बाद देखिए, 2021 का 57वां जो है पुरस्कार कोंकणी लेखक दामोदर मौर्य को दिया गया है। और 57 जो किनको मिला है, दामोदर मौर्य को। तो आपको दोनों ने याद रखना है कि 56 नंबर का जो मिला है नीलमणि फुकन को मिला है, जो असमी साहित्यकार हैं। और उसके बाद दामोदर मौर्य को 57 जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ये जो है कोंकणी भाषा के साहित्यकार हैं। उसके बाद मिस अर्थ 2021 भी दिया गया है कि अफ्रीका के देश विलीज की 25 वर्षीय डेस्टिनी वैगनर, सोमिन डेकन मिस अर्थ वाटर, मारिया बैटलर मिस अर्थ एयर,
डेस्टिनी वेगनर मिस अर्थ और जरीरन पेट्रोसम मिस अर्थ फायर। तो ये आपको चारों नाम अगर आप याद रख सकते हैं तो याद रखें, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। उसके बाद देखिए यहाँ पर यह है कि कास्टन बारहोम व थॉमस हीरा वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट्स यहाँ पर चुना गया है। तो ये नाम भी आपको याद रखना है कि कास्टन बारहोम और थॉमसन हीरा वर्ष 2021 के सबसे एथलीट्स यहाँ पर चुने गए हैं। उसके बाद देखिए ये दोनों का आप फोटो भी देख सकते हैं, ये पुरुष और ये महिला वर्ग में। उसके बाद देखिए बैलन डी ओ पुरस्कार, बैलन डी ओ पुरस्कार इस बार जो है पुरुष वर्ग में लियोनेल मेसी को मिला है सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर में। और वहीं पर अगर महिला के बात किया जाए तो महिला में ये जो पुरस्कार दिया गया है एलेक्सिया पुटेलॉस को दिया गया है, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का पुरस्कार दिया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद देखिए जो एग्जाम में पूछा जाता है दिवस जो है एग्जाम में पूछा जाता है 15 नवंबर को झारखंड दिवस मनाया जाता है। बिरसा मुंडा की जयंती ही 15 नवंबर को। जनजातीय गौरव दिवस जो है 15 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है 16 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे जो है 20 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मत्स्यिकी दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधि दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद दिसंबर के जो महत्वपूर्ण मंथ है वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती 3 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस जो है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद नागरिक सुरक्षा दिवस जो है आपका 6 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती जो है 6 दिसंबर को ही मनाया जाता है। सशस्त्र बलों का झंडा दिवस जो है 7 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है 14 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद जो बुक पूछा जाता है महत्वपूर्ण बुक, उसके बारे में देख लेते हैं। पहला बुक है जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी, ये रंजन गोगोई का है। और दूसरा है लाल सलाम और नोवेल, ये स्मृति जुबिन ईरानी का पुस्तक यहाँ पर है। उसके बाद एक न्यूज आपको ये याद रखना चाहिए कि न्यूजीलैंड के एजाज पटेल एक टेस्ट के पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले जो है 20 के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। तो ये आपका एजाज पटेल है। इससे पहले आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इंग्लैंड के जिम लेकर थे और अनिल कुंबले ने भी एक कारनामा कर चुके हैं और ये इतिहास में ये तीसरे बॉलर बन गए हैं जो एक पारी में 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाए हैं। उसके बाद देखिए अब हम लोग देखते हैं सामयिक के महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं जो आने वाले जो भी एग्जाम है आपको उसमें इससे निश्चित रूप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और यदि आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल किशोर एकेडमी पर जुड़े, वहाँ पर इसका पीडीएफ जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइए हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए पहला क्वेश्चन है कि कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान को किस महिला प्रोफेसर को विकासशील देशों के युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार 2021 10 दिसंबर को सम्मानित किया गया, ये नीना गुप्ता को दिया गया है। आगे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ की भिन्न भिन्न इकाइयों द्वारा विकसित पिनाक रॉकेट लॉन्चर के किस नए स्वरूप को सफल परीक्षण सेना के जैसलमेर के पोखरण रेंज में 11 दिसंबर 2021 को किया गया। ये किया गया है पिनाका एक्सटेंडेड रेंज यानी कि पिनाका ईआर का किया गया है। आगे है इजराइल में आयोजित 17वें मिस यूनिवर्स, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी कि 12 दिसंबर 2021 को किस सुंदरी को मिस यूनिवर्स दिया गया है, हरनाथ संधू को, भारत ये हरियाणा से संबंधित है। आगे ट्विटर के सीईओ पद पर किस भारतीय की नियुक्ति की घोषणा 30 नवंबर 2021 को किया गया है, तो ये पराग अग्रवाल को किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे
भारत के किस महिला एथलीट को बेस्ट एथलीट वुमेन ऑफ द ईयर 1 दिसंबर 2021 को प्रदान किया गया? अंजू बॉबी जॉर्ज को प्रदान किया गया है। आगे, वर्ल्ड एथलेटिक्स से मेल एथलेटिक्स ऑफ द ईयर नॉर्वे के किस एथलेटिक्स को 1 दिसंबर 2021 को प्रदान किया गया है? तो एक कार्सेटेन बारहोल्स को प्रदान किया गया है। आगे, भारत के किस महिला एथलीट ने मनामा, बहरीन और एशिया यूथ पैरालंपिक गेम्स में भारत के लिए पहला पदक यानी कि शॉट पुट F20 कैटेगरी में 3 दिसंबर 2021 को प्राप्त किया है? तो अनया बंसल को ये मिला है। आगे, जापान के कौन से पूंजीपति अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 12 दिसंबर के प्रवास के लिए 8 दिसंबर 2021 को पहुंचा है? इनका नाम है उसाकू मेजावा। तो ये आपको नाम ध्यान में रखना है। आगे है, रिसर्च सेंटर इमारत RCI हैदराबाद द्वारा विकसित किस हेलीकॉप्टर मिसाइल का DRDO तथा वायुसेना ने मिलकर फ्लाइट परीक्षण 11 दिसंबर 2021 को किया है? तो ये संत ए से एंटी संत यानी कि स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का किया गया है। आगे, संयुक्त अरब अमीरात के किस विवादास्पद अधिकारी को 25 नवंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस इंटरपोल का प्रमुख निर्वाचित किया गया है? तो ये आपको मैंने बताया कि UAE के हैं नासिर अल रहीसी को बनाया गया है। आगे, भारत के किस राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय की कुलपति को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का सदस्य नवंबर 2021 में निर्वाचित किया गया है? तो ये बिमल पटेल का निर्वाचित किया गया है। आगे, अमेरिका के किस व्यक्ति को भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिमेंट कोऑर्डिनेटर नवंबर 2021 में नियुक्त किया गया है? तो ये सोम्मी शार्प को नियुक्त किया गया है। आगे, शांति निःशस्त्रीकरण विकास हेतु इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 नवंबर 2021 में किस गैर लाभकारी संस्था को प्रदान करने की घोषणा किया गया है? तो इसके बारे में मैंने बताया प्रथम को दिया गया है। आगे, भारत व फ्रांस की सेनाओं का संयुक्त सैन्याभ्यास नवंबर 2021 में किस नाम से संपन्न हुआ? ये एक्स शक्ति के नाम से संपन्न हुआ है। आगे, भारत मालदीव और श्रीलंका के नौसैनिक अभ्यास नवंबर 2021 में किस नाम से संपन्न हुआ है? मतलब संपन्न हुआ है तो दोस्ती के नाम से संपन्न हुआ है। तो ये आपको नाम ध्यान में रखना है। आगे, महिलाओं के टेनिस फाइनल प्रतियोगिता में 17 नवंबर 2021 को कौन विजेता रहा है? तो ये गार्बिन मुगुरुजा जो स्पेन के रहने वाले हैं ये विजेता रहे हैं। आगे, पुरुषों की ATP टूर्स फाइनल टेनिस प्रतियोगिता किसने नवंबर 2021 को जीता है? तो ये आपका अलेक्जेंडर जेवेरेव जर्मनी के रहने वाले हैं, इन्होंने जीता है। आगे, 21 नवंबर 2021 को बेलीज की किस सुंदरी को मिस अर्थ 2021 चुना गया है? तो ये डेस्टिनी बेनगर को चुना गया है। आगे, फ्रांसीसी पत्रिका फ्रांस फुटबॉल द्वारा वर्ष 2021 से सबसे पुरुष एवं महिला फुटबॉलर खिलाड़ी बैलन डी'ओर पुरस्कार नवंबर 2021 में किसे दिया गया है? तो ये लियोनेल मेसी को अर्जेंटीना के और एलेक्सिया पुटेलॉस को स्पेन को दिया गया है। आगे, अमेरिका के नासा द्वारा नवंबर 2021 में एस्टेरॉयड की दिशा परिवर्तन के लिए किस परीक्षण को प्रारंभ किया गया है? डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट यानी कि DART को प्रदान किया गया है। आगे, भारतीय नौसेना के नौसेना 30 नवंबर 2021 कौन बने हैं? तो राधा कृष्ण हरि कुमार को बनाया गया है। आगे, न्यूजीलैंड के भारत में जन्मे किस क्रिकेट खिलाड़ी ने भारतीय क्रिकेट टीम ने 10 विकेट मुंबई में 3 से 4 दिसंबर 2021 को खेले गए टेस्ट मैच में एक पारी में लेकर अनिल कुंबले व इंग्लैंड के जिम लीकर का रिकॉर्ड की बराबरी किया है? तो ये एजाज पटेल ने किया है। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी। आगे देखते हैं, गोवा में नवंबर 2021 में आयोजित 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस अभिनेत्री एवं फिल्म गीतकार को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो हैली माइलेनी और प्रसून जोशी को सम्मानित किया गया है। आगे, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 6 दिसंबर 2021 को किस वार्ता में भाग लिया है? तो 21वीं भारत रूस शिखर बैठक में भाग लिए हैं। आगे, बंगाल की खाड़ी में कौन से समुद्री चक्रवात दिसंबर 2022 में प्रथम सप्ताह में आया? जवाब आया है। आगे, दिसंबर 2022 में भारत का कौन सा खिलाड़ी 72वां ग्रैंड मास्टर बना? तो मित्राब गुहा बने हैं। तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। आगे,
भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा 7 दिसंबर 2021 को उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से सतह से हवा में मार करने वाले किस मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो इनका नाम आपको याद रखना है, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि VLSRSAM। आगे, ठीक है, आगे आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने रेडियो वेव के स्थान पर लेजर द्वारा अंतरिक्ष से पृथ्वी से अंतरिक्ष में सूचना भेजने व प्राप्त करने के लिए किस मिशन को 7 दिसंबर 2021 को प्रारंभ किया गया है? तो लेजर कम्युनिकेशंस रिले डिमोन्स्ट्रेशन को प्रारंभ किया गया है। आगे, तमिलनाडु में कुन्नूर के पास 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में भारत के किस प्रथम चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ CDS जो थे, उनका आपको पता होगा कि जो वहाँ पर हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुआ था उनका मृत्यु हो गया था। तो ये आपको याद रखना, बिपिन रावत, आप जानते भी हैं इनके बारे में अच्छी तरह से। आगे, 8 दिसंबर 2021 को जापान के नए चांसलर एंजेला मर्केल का स्थान जो लिए हैं, इनका भी आपको नाम याद रखना है, ओलाफ शुल्ज है, जो है जर्मनी के नए चांसलर बने हैं। अब एक और महत्वपूर्ण सेक्शन देखते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास, राज्य व्यवस्था, साइंस देखेंगे और भूगोल का भी प्रश्न देखेंगे, खेलकूद का भी प्रश्न देखेंगे, जो एग्जाम में निश्चित रूप से आते हैं। सारभूत तत्व को जो समान ज्ञान दर्पण में हर एक मंथ के मैगजीन में आते हैं। तो हम लोग देखते हैं। पहला स्टार्ट करते हैं, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल किस राज्य में है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। दूसरा क्वेश्चन है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तीसरा, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर पेशावर थी। चौथा, बनावली एक प्राचीन स्थल है जहाँ 1973-74 की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बनावली जो है आपका हरियाणा में स्थित है। पांचवा, किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बिदर किया था? तो ये अहमद शाह के शासनकाल में किया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन है कि खालसा पंथ के स्थापना तथा धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा चलाया गया था। 7 नंबर है, मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? तो शोहरत ए आम कहा जाता था। 8 नंबर है, फतुह उस सलातिन की रचना किसने तथा कब की थी? तो ईसामी ने 1750 ईस्वी में किया था। 9 नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा था? तो ये सतारा को रखा गया था। तो इसका जो आंसर है आपका सतारा है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो हेनरी विल्मर ड्यूजियो ने किया था। आगे है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्न। 11 नंबर है कि कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई थी? तो 1914 में कामागाटा मारू की घटना हुई थी। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ था? तो कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। 13 नंबर है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने, कहाँ और कब किया था? तो श्यामजी कृष्ण बर्मन ने लंदन में और 1905 ईस्वी में किया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन है, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो दिल्ली में किया गया था। 15 नंबर है, केसरी समाचार पत्र के संपादक जो थे बाल गंगाधर तिलक थे। 16 नंबर है, शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? तो लॉर्ड बेवल के कार्यकाल में आयोजित किया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन है, नील दर्पण नाटक किसने लिखा था? तो दीनबंधु मित्र के द्वारा आपका नील दर्पण नाटक लिखा गया था। 18 नंबर प्रश्न है कि 1929 में लिडले आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए किया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब यानी कि काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया था? तो ये आपका शाह अब्दुल्ला अजीज के द्वारा किया गया था। 20 नंबर प्रश्न है कि मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति का संबंध किस आंदोलन से था?
तो बारडोली आंदोलन से संबंधित था। अब हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत जो होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। 22 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51 की ए में किया गया है। 23 नंबर प्रश्न है किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? तो ये बाल विवाह को दूर करने के लिए। 24 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 25 नंबर प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया है? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में घोषित किया गया था। 26 नंबर प्रश्न है संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 27 नंबर प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक के सुविधानुसार किया जाएगा, ये कथन किसका था? तो केटी शाह का था। 28 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रण महाले का परीक्षा कर्तव्य और शक्तियाँ का वर्णन किया गया है? तो ये आपका 149 में किया गया है। 29 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है, लेकिन बुलाता जो है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। 30 नंबर प्रश्न है कि सरकारी उपक्रम समिति यानी कि वित्तीय समिति के कुल 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने कितने? तो देखिए लोकसभा के इसमें जो 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा का जो इसमें 7 सदस्य होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग देखते हैं पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित प्रश्न। देखिए 31 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलीय जीव पशु के रूप में मीठे पानी की डॉल्फिन यानी कि गंगा डॉल्फिन को कब अधिसूचित किया गया था? तो ये आपका 18 मई 2010 को अधिसूचित किया गया था। 32 नंबर प्रश्न है कि व्यापक जैव विविधता के कारण किसे समुद्री वर्षावन कहा जाता है? तो ये प्रवाल भित्तियों को कहा जाता है। आगे है 33 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सर्वप्रथम किस वर्ष पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी कि EIA मानदंडों को अधिसूचित किया गया था? तो 1994 में अधिसूचित किया गया था। 34 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण भारत में किस स्थान पर तितलियों की वार्षिक प्रवास देखने को मिलता है? तो पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ से पश्चिमी घाट की ओर मिलता है। 35 नंबर प्रश्न है कि अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी जो है नदी जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? तो दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है और इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। यदि आपसे पूछे कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। आगे 36 नंबर प्रश्न है कि एक प्रकार के माइक्रोप्लास्टिक जिनका आकार 1 मिलीमीटर से कम होता है, जो कि सौंदर्य प्रसारण, व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों, औद्योगिक प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न हो सकते हैं, को क्या कहा जाता है? तो इसको माइक्रोक्यूबिट्स कहा जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि गुलाबी कबूतर कबूतर की एक स्थानिक प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये मॉरिशस के मैस्केरन द्वीप में यानी कि मॉरिशस में पाया जाता है। और किस द्वीप पर पाया जाता है? मैस्केरन द्वीप पर पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 28 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग्स का लेखक कौन है? तो साइलेंट स्प्रिंग का लेखक जो है रसेल कार्सन है। 29 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य किन 3 प्रदेशों में है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। 40 नंबर प्रश्न है कि क्षोभ मंडल में मिलने वाले ग्राउंड लेवल ओजोन क्या कहलाती है? तो ग्राउंड लेवल ओजोन जो है आपका बैड ओजोन कहलाती है। अब हम लोग देखते हैं जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रश्न देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न है कि भारतीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो प्राकृतिक संसाधन है। 42 नंबर प्रश्न है कि विश्व वन जीव कोष का प्रतीक क्या है? तो पांडा आपको ध्यान में रखना है। 43 नंबर प्रश्न है कि भारतीय प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो 1916 में किया गया था, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। 44 नंबर प्रश्न है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। 45 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने आरंभ किया, यानी किस देश के द्वारा किया गया था? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया था। 40 नंबर प्रश्न है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन में घोषित किया गया था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में घोषित किया गया था।
47 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़क किनारे हरे पौधों को लगाने को क्या कहा जाता है? तो इसको ग्रीन मफलर के रूप में जाना जाता है। 48 नंबर प्रश्न है कि माधव गाडगिल पैनल ने किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया है? तो ये पश्चिमी घाट को दिया है। 49 नंबर प्रश्न है कि धूम कोहरा मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाले एक शक्तिशाली द्रव जो है तो ये आपका प्रॉक्सी एसिटल नाइट्रेट को कहा जाता है। 50 नंबर प्रश्न है कि अपशिष्ट प्रबंधन की किस विधि के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट को ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना रासायनिक रूप से विघटित किया जाता है? तो एरोलिसिस प्रोसेस है, इसके द्वारा किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे भारत में विश्व का भूगोल से संबंधित प्रश्न देखेंगे। 51 नंबर प्रश्न है कि पर्वतीय नगर कोडेकनाल किन पहाड़ियों में स्थित है? तब पलनी पहाड़ियों में स्थित है कोडेनकलान। 52 नंबर प्रश्न है कि गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाओं के मध्य कौन सी झील है? तो कोलोरो झील है गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा के बीच। आगे 53 नंबर प्रश्न है कि कोंकण तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ये दमन यानी कि उत्तर तथा गोवा दक्षिण तक है। 54 नंबर प्रश्न है कि भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल भित्तियों द्वारा बना है? तो लक्षद्वीप बना है। 55 नंबर प्रश्न है कि पुंजी के पास सिंधु नदी का महाखंड कितना गहरा है? तो ये आपका 52,000 मीटर है। 56 नंबर प्रश्न है कि मौसम की सभी घटनाएं कहाँ होती है? तो क्षोभ मंडल में होता है। 57 नंबर प्रश्न है कि वायुयान की उड़ान के लिए आदर्श परत जो होता है सप्ताप मंडल को कहा जाता है। आगे देखते हैं। 58 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत जो है पेड़ पौधे होता है। 59 नंबर प्रश्न है कि पौधों में नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत जो है मृदा में उपस्थित नाइट्रेट से होता है। 60 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की ओर आने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? तो इसको सूर्य ताप कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न को। 61 नंबर प्रश्न है कि वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य संवर्धन संचालन को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी जो है भारत के राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड नेफेड को कहा जाता है। 62 नंबर प्रश्न है कि वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ये राजस्व घाटे को खत्म करना था। 63 नंबर प्रश्न है कि आमतौर पर आर्थिक विकास किसके साथ मिलकर होता है? तो ये आर्थिक विकास जो होता है मुद्रास्फीति के साथ मिलकर होता है। 64 नंबर प्रश्न है कि भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? तो यूरोपीय यूनियन सबसे बड़ा बाजार है। 65 नंबर प्रश्न है कि उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली LERMS कब लॉन्च किया गया? 1 मार्च 1992 को लॉन्च किया गया। 66 नंबर प्रश्न है कि अभी हाल ही में नीति आयोग ने किस संस्थान की साझेदारी में निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 पर रिपोर्ट जारी किया है? तो प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान की साझेदारी पर रिपोर्ट जारी किया है। 67 नंबर प्रश्न है कि वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में लागू हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य राजस्व घाटे को खत्म करना था। 68 नंबर प्रश्न है कि एक वेब आधारित अथवा API आधारित प्रणाली जो भिन्न भिन्न प्रकार के अकाउंट जैसे कि बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिट कार्ड अकाउंट आदि की सूचनाओं को संग्रहित करती हैं को क्या कहते हैं? तो इसको अकाउंट एग्रीगेटर यानी कि फाइनेंशियल डेटा एग्रीगेटर कहा जाता है। 59 नंबर प्रश्न है कौन सी योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित है? तो ये आपका जॉन डब्ल्यू मॉडल पर जो आधारित है 8वीं पंचवर्षीय योजना है। 70 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं सिफारिश पर स्थापित किया गया था, तो मालेगांव समिति पर स्थापित किया गया था। अब हम लोग देखते हैं समान विज्ञान एवं तकनीक से संबंधित प्रश्न देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न है कि शक्ति के मात्रक के रूप में अश्व शक्ति को किसने समाविष्ट किया? तो जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। 72 नंबर प्रश्न है किस सिद्धांत के अनुसार एक विलगित निकाय की कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। 73 नंबर प्रश्न है कि रेखीय गति में जो भूमिका द्रव्यमान की है वही भूमिका घूर्णन की होती है। ये जड़त्व आघूर्ण के बारे में ऐसा कहा गया है। 74 नंबर प्रश्न है कि किस नियम के अनुसार किसी विलायक में घुली गैस का द्रव्यमान अथवा मोल अंश उस गैस के आंशिक दाब के अनुत्क्रमानुपाती होता है? तो हेनरी के नियम के अनुसार ऐसा कहा गया है। 75 नंबर प्रश्न है कि कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहा जाता है।
76 नंबर प्रश्न है कि यदि ठोस माध्यम में कोई द्रव प्रक्षिप्त हो तो प्राप्त कोलाइडी विलयन को कहते हैं जैल कहा जाता है। 77 नंबर प्रश्न है कि जब किसी प्रक्रम के दौरान निकाय का ताप स्थिर हो जाता है तब ऐसे प्रक्रम को कहा जाता है, तब ऐसे प्रक्रम को जो कहा जाता है समताप प्रक्रम कहा जाता है। आपको समताप प्रक्रम ध्यान में रखना है। 78 नंबर प्रश्न है कि क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम जो होता है सोडियम सिलिकेट होता है। एक क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है 79 नंबर प्रश्न है कि बैक्टीरिया में लैंगिक जनन के दौरान किस चीज का स्थानांतरण होता है, तो डीएनए तंतु का टुकड़ा का स्थानांतरण होता है। 80 नंबर प्रश्न है कि मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है, तो एजोटोबैक्टर के द्वारा कर देता है। देखिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आपका नहीं पूछा जाएगा, तो ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, कृषि से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। 71 नंबर प्रश्न जो पूछा जाता है, सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है, तो राजमुंदरी में स्थित है। 72 नंबर गेहूं का काला टिक्का रोग जो किसकी कमी से होता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि काला टिक्का रोग किस फसल में होता है, तो गेहूं में होता है और ये फफूंद की कमी से होता है। 93 नंबर है सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो वनों का अध्ययन किया जाता है। 94 नंबर प्रश्न है कि धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी से होता है, तो जस्ता की कमी से, और खैरा रोग जो होता है धान में होता है। 95 नंबर प्रश्न है कि किसे मानव उत्पाद धान अन्न यानी कि मैन मेडर क्रिएल्स कहा जाता है, तो ट्रिटिकल्स को कहा जाता है। 96 नंबर प्रश्न है कि मांस रोग का कारण, तो मांस रोग सबसे पहले आपको याद रखना है कि मटर में होता है और ये मैग्नीज की कमी के कारण होता है। 97 नंबर प्रश्न है कि बोनी किस फसल की प्रजाति है, तो बोनी जो है टमाटर की प्रजाति है। 98 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला जो राज्य है उत्तर प्रदेश है, और चावल जो है सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में होता है। 99 नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश कौन था, तो भारत ही था। और 100 नंबर प्रश्न है कि सबसे पुराना फल जो है खजूर है, सबसे पुराना फल। अब हम लोग देख लेते हैं खेल कूद से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं, जो एग्जाम में निश्चित रूप से आपको एक प्रश्न देखने को मिनिमम मिल ही जाता है। 101 नंबर प्रश्न है कि तैराकी के स्विमिंग पूल में कितने लेन होते हैं, तो 8 लेन होते हैं। 102 है स्लिप पॉइंट किस खेल से संबंधित है, यानी किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है, तो क्रिकेट में किया जाता है। 103 नंबर प्रश्न है कि टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए खिलाड़ी को कौन सा एक टूर्नामेंट समूह जीतना होता है, तो चारों टूर्नामेंट जीतना होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन। और आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन जो है आपका जो है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, वहीं आपका जो है विंबलडन ओपन जो है ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, और फ्रेंच कोर्ट जो है क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। तो ये भी आपको अतिरिक्त रूप से ध्यान में रखना चाहिए। आगे 104 नंबर प्रश्न है कि विश्व विख्यात रौला गौरी का संबंध किस खेल से है, तो लॉन टेनिस से संबंधित है। बारामती स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, कटक में स्थित है। भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल स्पर्धा जो है डुरंड कप है। 107 नंबर है भारत की प्रथम महिला क्रिकेट एम्पायर जो है अंजलि राजगोपाल थे। 108 नंबर है कि भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो सीके नोएटी को भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह कहा जाता है। 109 नंबर प्रश्न है कि स्केटिंग खेल ले जाने वाले पर्षद को रिंग कहा जाता है, और तैराकी के स्विमिंग पूल में कितने लेन होते हैं, तो 8 लेन होते हैं। अब देखते हैं कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, वो देख लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का समान नाम क्या है, तो इसको मॉडम के रूप में बोला जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उदाहरण है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यहाँ पर उदाहरण है। अब देखते हैं, हम लोग देखते हैं विविध से प्रश्न देखते हैं, जो इसी एग्जाम में निश्चित रूप से एक दो प्रश्न जो है कम से कम पूछा ही जाता है। देखिए, 121 नंबर प्रश्न है कि जापान की मुद्रा को कहा जाता है, तो येन जो है जापान की मुद्रा है। 122 नंबर प्रश्न है कि हॉकी इंडिया लीग प्रारंभ किया गया था, 2012 में प्रारंभ किया गया था। 130 नंबर प्रश्न है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिनियम और वसूल करने की शक्ति किसे है, तो राज्य सरकार को है। 124 नंबर है अलमाटी बांध, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, तो कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है। 125 नंबर प्रश्न है
कि कौन सी जगह रासायनिक दृष्टि से अमेरिका में और भौगोलिक दृष्टि से यूरोप में स्थित है? ग्रीनलैंड है। और ग्रीनलैंड आपको ध्यान में रखना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। 126 नंबर प्रश्न है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश पुंज के फैलने के कारण ये लाल दिखाई देता है। 127 नंबर प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण उस स्थिति में होता है जब पृथ्वी जो है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तो ऐसी स्थिति को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। 128 नंबर प्रश्न है कि कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरी ताजे पानी का झील है? तो ये लेक बैकाल झील को कहा जाता है। 129 नंबर प्रश्न है कि देश के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर बांसों की उपज में क्या परिणाम हुई है? तो वर्षा में वृद्धि हुई है। और लास्ट क्वेश्चन, सर्क रेखा जो है कच्छ के रण में अवस्थित है। तो देखिए ये आपके सामने जो है जो समान ज्ञान दर्पण पत्रिका जो था फरवरी 2022 महीने का था, जो आप देख रहे हैं, इसमें जो महत्वपूर्ण जो आपके एग्ज़ाम के लिए हो सकता था, जिसमें आप लोगों के सामने देखें कि सारभूत तत्व को पूछा ही जाता है, उसके बाद जो है समसामयिक महत्वपूर्ण तत्व जो है पूछा ही जाता है, उसके बाद हम लोग देखें कि महत्वपूर्ण जो दिवस पूछा जाता है, और पुस्तक लेकर पूछा जाता है, पुरस्कार पूछा जाता है, और नियुक्तियाँ अपॉइंटमेंट पूछा जाता है। ये जो है समसामयिक समान ज्ञान जो है नवीनतम वाले में पूछा जाता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंटों को हम लोग विस्तार पूर्वक विश्लेषण करके हम लोग देखें, जो आने वाले एग्ज़ाम जो है आपका जो भी एग्ज़ाम है वो आपके महत्वपूर्ण होगा। तो ये आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक के मेरे चैनल से नए जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। और इसका आप अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे किशोर एकेडमी जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर जुड़े, मैं इसका वहाँ पर PDF डाल देता हूँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।